नमस्कार। आज हम बात करेंगे लाइफ की कुछ चैलेंजेस के बारे में। कैंसर, डिप्रेशन और डाइवोर्स। हमारा जब जन्म होता है इस दुनिया में तो ईश्वर हमें अपने कर्म अच्छे करने के लिए और जो पीछे बैलेंस रह गया है उसको क्लियर कराता है। क्योंकि जब चीज़ें क्लियर होंगी तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखना है। अपना खान-पीन कोशिश करें कि आप सीज़नल चीज़ें और सिंपल चीज़ें ही खाएँ और होम कुकिंग को हमेशा प्रेफ़रेंस मिलती है, क्योंकि होम कुकिंग में साफ-सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। कोशिश करें कि आप जो घर की फीमेल्स हैं, वही खाना बनाएँ। बट समहाउ अगर ये पॉसिबल नहीं है, अगर आपके पास कोई हेल्प है, वो खाना बनाती है या बनाता है, तो कोशिश करें कि आपका उसमें इन्वॉल्वमेंट 100% हो। ऐसा नहीं कि आपने उन पे छोड़ दिया एंड आपको कोई मतलब नहीं है। बिकॉज़ जो एक घर की फीमेल जब खाना बनाने में इन्वॉल्व होती है, तो वो बहुत प्यार से खाना बनाती है। जैसा अन्न वैसा मन। कुछ चीज़ों पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जिसमें वॉकिंग आ जाती है, ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। इसमें आप कुछ भी अपना ऐड ऑन मत करें। अभी दिल्ली एनसीआर में तो वो नहीं है कि बाहर जाकर आप वॉक कर पाएँ, तो कोशिश करें कि घर पर ही वॉक कर लें, सुबह और शाम दोनों टाइम 1-1 घंटा, और पानी ज़्यादा पिएँ। क्योंकि आपकी बॉडी में पानी चाहिए होता है। पानी बहुत हमारा जो बॉडी में जो टॉक्सिन है उसको निकालने में हेल्प करता है। डॉक्टर्स अपना काम करते ही हैं, उनकी भी दवाई तब लगती है जब हमें ईश्वर की मेहर हो। तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि हमें हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए ईश्वर से। माला के रूप में नहीं, पर हमारी श्वासों की माला से, हमारे पलकों के झपकने से, हमारे हर कर्म से कि हम ईश्वर को समर्पित करें। ये कर्म ईश्वर हमें देख रहा है। हम अपने हर कर्म धर्म के अनुसार करें, चाहे हमारे आस-पास के लोग कितना ही बुरा हमारे साथ करें। और जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए हम 100% कोशिश करें, अपना पूरा 100% दें। पर अगर वो चीज़ अगर आपको नहीं मिली, तो ईश्वर से बेटर हमें भी नहीं पता कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो ये भी एक बहुत ओल्ड कहावत ही है, लाइन ही है, गीता से ली गई है कि इंसान को कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उसके फल पर। इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में जब तक उतारोगे नहीं, आप डिटैच नहीं हो पाओगे। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होता है। ईगो को हटाना बहुत ज़रूरी है, और ईगो हटाने के लिए हमें बहुत प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले सेवा। सेवा के लिए ये नहीं कि आप घर के बाहर जाके कहीं मंदिर या इस तरह की जगहों पे ढूँढें, घर पर से ही शुरू कर सकते हैं। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो हस्बैंड जो है वो वाइफ़ की तरफ ध्यान दे, वाइफ़ अपने हस्बैंड की तरफ ध्यान दे, और दोनों मिलकर अपने बच्चों को देखें। और अगर आपके पास इन-लॉज़ भी रहते हैं, प्लस आपकी एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हो गई,
वो अगर उनके प्रति जो भी आपके कर्तव्य हैं, वो करें, ये भी एक तरह की सेवा ही कराएगी कहलाएगी। और इसको पूरे मन से करें, ये नहीं कि दूसरों को खुश करने के लिए, नहीं। आपके नाम के आगे, आपकी आत्मा के आगे आपका कर्म लिखा जाएगा और वो कर्म जो है वो पूरे भाव से होना चाहिए। हम यहाँ इस दुनिया में किसी को खुश करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए हैं और ना ही हमें किसी को खुश करने की ज़रूरत है। ईश्वर को पता होता है कि हमारी जो आत्मा है उसको कितना भुगतान करना है पिछले जन्म का। तो इसमें जो हर चीज़ में हमें उनका शुक्राना करना चाहिए। हमें उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी माँगनी चाहिए। जब तक हम उनसे कनेक्ट नहीं होंगे, ज़रूरी नहीं कि आप अर्ली मॉर्निंग में कनेक्ट हों या आप मंदिर मस्जिद जाकर ही कनेक्ट हों, गुरुद्वारे, चर्च जाकर कनेक्ट हों। आपकी जब जो काम हैं, पहले आप अपने काम करो और अपने कामों से फ्री होकर, चाहे 10 मिनट, 15 मिनट, आप उनके पास बैठो। जब आप उनके पास बैठोगे, अपना अपनी बातें करोगे, तो आप खुद अपने आप को एनालाइज़ करोगे कि हाँ, ये मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मैं इसको आगे से, कल से, नेक्स्ट डे से ही इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तो आप उनकी चीज़ों को फ़ॉलो करते हुए अपने कर्मों पर सुधार करेंगे। हम बहुत ज़्यादा ना आजकल मैं हो गए हैं कि बस मैं ही हूँ, मुझे ही ज़्यादा पता है, सेल्फ़िश हो गए हैं। ये मैं जो है वो यहीं रह जाएगी। हम बस ये ध्यान दें कि हम अपने परिवार को कैसे, हर चीज़ पैसा नहीं है। अगर आप पैसा कमाने में ज़िंदगी भर बिज़ी रहे और आपके बच्चे किसी कुसंगत में, उनकी लाइफ़ नहीं बनी, तो ऐसा पैसा जो आपने कमाया होगा वो उस पैसे को ख़त्म ही कर देंगे बच्चे। हमें ये ध्यान देना चाहिए कि ठीक है, पैसा भी ज़रूरी है, बट अपने बच्चों पे फ़ोकस, उनको अच्छे संस्कार, उनकी जो ज़रूरतें हैं, आपकी पॉकेट के अनुसार ही बनाएँ। अपने आप को फ्लेक्सिबल कराना सीखें। अपना एनालाइज़ आप खुद करें, बिकॉज़ यू आर द बेस्ट टीचर फॉर योरसेल्फ। कोई और आपको नहीं या तो वो आपको खुश करेगा कि नहीं, तुम में कोई कमी नहीं है, तुम बहुत अच्छे हो, या फिर वो आपको इतना नेगेटिव कर देगा कि आप सोचोगे मेरा तो जीवन जीने का कोई उद्देश्य ही नहीं है। आप अपने आप को चेक भी कर सकते हो और आप ही अपने आप को करेक्ट भी कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करी होगी। अगर आपको चीज़ें पसंद आती हैं तो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।